विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का मेरी ओर से भी सुप्रभात, नमस्कार, स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। इस विषय को बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से इकाई पंचम से रासायनिक बलगतिकी के रूप में चुना गया है। आज की इस व्याख्यान अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का दर क्या होता है, यद्यपि इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा जानकारी अभिग्रहित हमने विगत व्याख्यानों में हमने विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में आज के व्याख्यानों को अग्रेसित करने से पूर्व, अभिक्रिया वेग अथवा अभिक्रिया दर को सुपरिभाषित करने से पूर्व, प्रिय विद्यार्थियों, संक्षिप्त में विगत व्याख्यानों को मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें रासायनिक बलगतिकी को हमने विस्तार से सुपरिभाषित किया था। रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक दृष्टांत और रासायनिक दृष्टांत मैंने श्याम पट्ट पर अंकित किया था। रासायनिक बलगतिकी में भौतिक रसायन में क्या उपयोगिता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर पुनः में एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया हमने विगत व्याख्यानों में ली थी, जिसमें 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल का निर्माण करते हैं। इसको एक सामान्य अभिक्रिया A+B आपस में क्रिया करके C और D का निर्माण करते हैं। A और B यहाँ पर क्रिया कारक के रूप में प्रयोग में लिए गए हैं। यहाँ पर C और D जो है क्रियाफल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में प्रयोग में लिए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, समय परिवर्तन होने के पश्चात A और B की सांद्रताएं घटती है और C और D की सांद्रताएं बढ़ती है, अर्थात A और B की सांद्रताएं, क्रिया कारक की सांद्रताएं घटती है, क्रियाफल C और D की सांद्रताएं बढ़ती है। इस A+B C+D इस अभिक्रिया के संपन्न होने में, प्रगति में, प्रोग्रेस में, यहाँ पर प्रथम दृष्टया हमें इस तरह से प्रतीत होता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड के जब 2 मोलों का निर्माण करते हैं, ऐसी स्थिति में इकाई समय में या इकाई सेकंड में या त्वरित या अतिशीघ्र ही उक्त अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके तुरंत ही 2 मोल ऑफ एंडो नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कार्बनिक विज्ञान में कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। इन अभिक्रियाओं में कुछ तीव्र गति संपन्न होती है, कुछ धीमी गति से संपन्न होती है, कुछ आयनिक अभिक्रियाएं होती है, कुछ आणविक अभिक्रियाएं होती है, कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। सभी अभिक्रियाओं की प्रकृति अलग अलग होती है। क्रिया कारक आपस में जब क्रिया करके यहाँ पर देखेंगे जब क्रियाफल का निर्माण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कई प्रकार के पदों से, कई प्रकार के पदों से, कई प्रकार की क्रिया विधि से हमें गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे 2 महत्वपूर्ण जो रासायनिक बलगतिकी में जो है सम्मिलित होते हैं, समावेशित होते हैं, अर्थात रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वो शाखा होती है जो क्रिया कारकों अथवा क्रियाफलों के रासायनिक अभिक्रिया वेगों, रासायनिक अभिक्रिया की दरों, क्रियाविधि और समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाता है, वो रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया कारक आपस में क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं। ऐसी स्थिति में विगत व्याख्यान में हमने बताया था कोई भी खाद्य सामग्री, कोई भी जो प्रिपरेशन जो है घरेलू प्रिपरेशन, खाने का या नाश्ते का या चाय का, हमारे घरों पर जो प्रिपरेशन होता है, ऐसी स्थिति में हम इनिशियली क्रिया कारक के रूप में जो है, एक चाय का उदाहरण मैंने पिछले व्याख्यान में हमने दिया था कि जिस प्रकार से प्रारंभिक क्रिया कारक के रूप में दूध लिया जाता है, पानी लिया जाता है, आप देखेंगे टी पाउडर लिया जाता है, शुगर लिया जाता है, तत्पश्चात गर्म किया जाता है और एक निश्चित पदों के पश्चात, निश्चित पथों के पश्चात, एक निश्चित प्रक्रिया के पश्चात में, गर्म करने के पश्चात में, निश्चित सीमा के पश्चात में आप देखेंगे अंत में जो है फाइनली जो है क्रियाफल बनता है, चाय का निर्माण होता है। चाय का बनना
बनना, प्रोडक्ट का बनना, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पथों और पदों पर डिपेंड करती है। इसी को लेकर के जो है रासायनिक बलगतिकी, जिस विषय को लेकर के आज हम आए, जिस विषय पर हम चर्चा करना जा रहे हैं, वो रासायनिक बलगतिकी जो है रासायनिक जो है प्रिपरेशन को, रासायनिक तैयारी को दर्शाता है। यहाँ पर A+B C+D आपस में, I+B आपस में क्रिया करके C+D बनाते हैं। इसको गतिक वक्र के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। सांद्रता और समय के बीच में जो है आप देखेंगे कंसंट्रेशन और टाइमिंग्स के बीच में जो है यहाँ पर ये जो ग्राफ जो है हमने प्लॉट किया है, ऊपर देखेंगे A और B वाला जो ऊपर वाला जो कर्व है, ये कर्व हमारे पास में फर्स्ट है और ये वाला क्रिया कारकों के लिए बताएगा, और सेकंड वाला जो कर्व है ये वाला क्रिया फलों के लिए बताएगा, उत्पाद के लिए बताएगा। प्रारंभ में आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली जो सांद्रता है, ये वाली जो सांद्रता है ज़्यादा है t=0 समय पर। ऐसी स्थिति में सांद्रता का मान A और B की सांद्रता का मान ज़्यादा होगा। ए और बी जैसे जैसे समय गुजरता जाता है सी और डी का निर्माण बनता है। आप देखेंगे सी और डी जो है प्रारंभ में इनकी सांद्रता है जो न्यून होती है, कम होती है। ये सी और डी शनय शनय धीरे धीरे शनय शनय देखेंगे आप स्लोली स्लोली जो है सी और डी जो है इनकी सांद्रता में वृद्धि होती हुई जाती है। ए और बी की सांद्रता में कमी होती जाती है और सी और डी की सांद्रता में बढ़ोतरी होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। जब ए और बी की सांद्रता में कमी होगी तो उनको ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और सी और डी की सांद्रता में जब वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में जो है सी और डी की सांद्रता को जो है आप देख धनात्मक रूप में प्रेक्षित किया जाता है। आइए इसको जो है हम एक पारंपरिक जो है प्रतीकों के रूप में है क्रियाकारक क्रियाफलों के सांद्रता को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले जो फोकस किया अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और अभिक्रिया का वेग जो हमारा आज का जो विषय है अभिक्रिया वेग, इसको मैंने संक्षिप्त में लिखा है। आर का मतलब रिएक्टेंट होता है, पी का मतलब प्रोडक्ट होता है, कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता का समय के सापेक्ष हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभिक्रिया का वेग में आप देखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, आप देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। यदि हम ऑफ द रिएक्शन को हटाते हैं, वेलोसिटी हमारे पास में शेष रहता है, तो वेग जो है एक भौतिक विषय से लिया गया है, भौतिक विज्ञान विषय से लिया गया है। ये किसी भी कण का आप देखेंगे दूरी का विस्थापन का समय के साथ हुआ परिवर्तन वेग कहलाता है। आप देखेंगे यदि अभिक्रिया शब्द जुड़ जाता है तो अभिक्रिया का वेग हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया का वेग। ये देखिए अभिक्रिया का वेग ऐसी स्थिति में सांद्रता को समय के सापेक्ष जो है हम मापेंगे, परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। एक ऐसे समय में सांद्रता में हुआ जो परिवर्तन है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। फिर से समझने का प्रयास करिए आप इसमें अभिक्रिया का वेग। यदि मैं अभिक्रिया शब्द हटाता हूँ तो हमारे पास में जो शब्द बचता है, जो राशि बचती है, वो हमारे पास में वेग होता है, अर्थात दूरी का, विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का, समय टाइमिंग के साथ में जो परिवर्तन होगा वेग कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया शब्द जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको विस्थापन को, समय को जो सांद्रता के रूप में जो है प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। दूरी विस्थापन की जगह पर आपको सांद्रता लिखना पड़ेगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों अथवा क्रियाफलों के लिए आप देखेंगे समय के सापेक्ष में हुआ परिवर्तन, वो देखेंगे अभिक्रिया का वेग कहलाता है। कंसंट्रेशन देखें समय परिवर्तन के दौरान, आगे लिखिए मैंने, घटती है क्रियाकारकों की ऋणात्मक रूप से और क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ती है, इसको धनात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। सी और डी के लिए जो धनात्मक सांद्रता जो है आप देखेंगे, ये आप देखें गतिक वक्र के से आप देखिए यहाँ से सुस्पष्ट हो रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है कि क्रियाफल की सांद्रता बढ़ रही है और ए बी की सांद्रता जो क्रियाकार की सांद्रता घट रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर क्रियाकारकों के यहाँ पर देखेंगे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स जो है उसकी घटेगी। आर का मतलब रिएक्टेंट क्रियाकारक है, पी का मतलब प्रोडक्ट क्रियाफल है, सांद्रता बढ़ती है यानी कि धनात्मक चिन्ह पॉजिटिव साइन प्रयोग में लेंगे। आइए हम इसको थोड़ा अभिक्रिया वेग को और आगे थोड़ा इसको है ना समझने का प्रयास करते हैं, अग्रसित करते हैं। माना कि ए बी सी और डी, यहाँ पर ए और बी जो क्रियाकारक हैं, सी और डी क्रियाफल है, यानी इनकी सांद्रताओं को माना कि सी ए सी बी सी 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 डी के रूप में प्रदर्शित किया जाए। सी के साथ में ए जुड़ा हुआ है, बी के साथ में सी बी, सी 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 डी जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया वेग जो है ए का क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है ए की सांद्रता में कमी घटेगा। आप देखेंगे शाम पट्टे पर यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह होगा, सांद्रता परिवर्तन में लगा समय डी टी के रूप कहलाएगा। डी जो है परिवर्तन को डिफरेंशिएशन परिवर्तन को बताता है, चूंकि सांद्रता घट रही है तो माइनस डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2। इसी तरह से बी क्रियाकारक है, इसी तरह से इसका सूत्र जो होगा आप देखेंगे बी का जो अभिक्रिया वेग होगा माइनस डी सी बी अपॉन डी टी होगा। अब देखिए सी और डी हमारे पास में जो क्रियाफल है इनकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है,
देखेंगे तो सी की सांद्रता में वृद्धि, तो यहाँ पर हो जाएगा आप देखेंगे ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और आप देखेंगे सांद्रता परिवर्तन में लगा समय हो जाएगा प्लस डी से अपॉन डी टी, इसको समीकरण नंबर 3 बोलेंगे। इसी तरह से रेट ऑफ डी सिमिलरली जो है आप देखेंगे डी, इस अभिक्रिया के लिए आप देखेंगे डी की सांद्रता का मान बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आप देखेंगे धनात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा, और आप देखेंगे डी का जो अभिक्रिया वेग जो होगा वो आप देखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 4 के द्वारा प्लस डी सी डी अपॉन डी टी होगा। ये तो एक सिंपल सामान्य प्रतीक के द्वारा हमने ए बी सी और डी क्रियाकार को अथवा क्रियाफलों के लिए जो अभिक्रिया वेगों को प्रदर्शित किया है। अगला वाला टॉपिक हमारे पास में ये समझने का प्रयास करेंगे सक्रिय द्रव्यमान के रूप में रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है कैसे प्रदर्शित किया जाता है। सक्रिय द्रव्यमान इकाई आयतन में उपस्थित मौलों की संख्या को जो है बताता है और सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। सक्रिय द्रव्यमान को देखेंगे यहाँ पे एक वृत्त कोष्ठक के रूप में, एक बड़े कोष्ठक के रूप में परिभाषित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ए और बी क्रियाकारक है, तो ऐसी स्थिति में गतिक वक्र से आप देखेंगे सांद्रता का मान घटेगा, तो आप देखेंगे अभिक्रिया का वेग ए और बी के लिए माइनस डी सक्रिय द्रव्यमान ए बटे डिविजिबल बाय डी टी माइनस डी बी अपॉन डी टी होगा। सी और डी जो है इनके सक्रिय द्रव्यमान का मान जो है बढ़ता है, इनकी सांद्रता का मान बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में सी बी सी डी के स्थान पर जो है हम यहाँ पर जो है सक्रिय द्रव्यमान के रूप में माइनस ए बी प्रत्यक्ष रूप से प्लस का डी सी प्लस का डी टी जो है प्रदर्शित करेंगे। आने वाले समय में प्रिय विद्यार्थियों हम अभिक्रिया वेग की विमा और मात्रा का विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।